मायका ससुराल एक समान, एक हृदय स्पर्शी कहानी। ज़्यादातर मामलों में शादी होने के बाद लड़कियों का मायके वालों की मदद करना ससुराल वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। शादी के बाद लड़की को ससुराल और मायका दोनों परिवार की ओर जिम्मेदारियां पर विचार करना पड़ता है। एक परिवार में शीतल और उसके माँ बाप तथा दो छोटी बहनें और एक छोटा भाई रहा करते थे। शीतल घर में सबसे बड़ी थी। वो अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी कर रही थी। घर में वही सबसे बड़ी होने के कारण घर की जिम्मेदारी भी उसकी थी। उसका भाई अभी काफ़ी छोटा था। उसके माँ बाप के लिए इतने बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च चलाना इतना भी आसान नहीं था। उसके पिताजी प्राइवेट जॉब करते थे और माँ भी लोगों के घरों में काम करके जितना हो सके उतने अपने घर की मदद किया करती थी। शीतल की दोनों बहन भी पढ़ रही थी और भाई भी पढ़ रहा था। शीतल की शादी की उम्र हो गई थी। एक दिन उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। लड़के का नाम शैलेश था। उसके शीतल से शादी तय हो गई। जब शादी तय हुआ तभी शीतल ने स्पष्ट रूप से अपने ससुराल वालों से बात कर ली कि शादी होने के बाद भी मुझे मायके की थोड़ी बहुत आर्थिक मदद करनी पड़ेगी। छोटे भाई बहनों की पढ़ाई होनी अभी बाकी है और पिताजी भी बहुत बीमार रहते हैं। उनका भी हॉस्पिटल का खर्चा पानी और दवाइयों का खर्चा रहता है। पिताजी को ये अकेले सब देखना इतना भी आसान नहीं होगा। जब तक मैं थी तब तक माँ पिताजी को टेंशन नहीं था। वह मन से करती थी सब कुछ। उसे पता था अपने घर की हालातों के बारे में। मेरे भाई बहन की पढ़ाई भी पूरी हो जाए और वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। पर तब तक मुझे भी अब मदद करनी होगी, इसलिए वह जिम्मेदारी निभा रही थी। शीतल ने शादी के पहले ही शैलेश और उसके परिवार के लोगों से यह बात क्लियर कर दी थी। तभी ससुराल वालों ने बोला कि हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। तुम नौकरी करती हो और उसे तुम अपने मायके वालों की मदद करती हो। शैलेश ने तो यहाँ तक बोला कि शीतल अब तुम्हारा परिवार मेरा भी परिवार है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम नौकरी करके मायके वालों की मदद कर सकती हो। मेरी तरफ से भी कोई ऐतराज़ नहीं है। कभी ज़रूरत पड़ा तो मैं भी तुम्हारे भाई बहनों की और तुम्हारे मायके वालों की मदद करना चाहूँगा। यह मेरा भी तो कर्तव्य है। हमारे दोनों फैमिली शादी के बाद मेरे लिए एक समान होगी। ऐसे में दोनों परिवार की जिम्मेदारी निभाना मेरा भी तो फर्ज है। तुम टेंशन मत लो। शैलेश की ये बातें शीतल को बहुत अच्छा लगा। मेरे होने वाले पति की सोच कितनी अच्छी है, कितना सोचते हैं मेरे मायके के लोगों के लिए। वह भावुक हो गई और उनके विचार सुनकर थोड़े दिन बाद उनकी सगाई हो गई। शीतल के मायके वालों ने शीतल की शादी सभी की उपस्थिति में कर दी। हमारी बेटी को इतना अच्छा जीवन साथी मिला, यह देखकर शीतल की माँ और पिताजी दोनों बहुत खुश हो गए थे। शीतल ने शादी के पहले ही घर वालों को शैलेश के विचार के बारे में बता दिया था। उसकी वजह से घर वालों को लगता था कि शीतल और शैलेश साथ में सुखी जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। उसके ससुराल वाले भी अच्छे हैं। शादी होने के बाद शीतल घर और नौकरी की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही थी। इतना ही नहीं, शैलेश के आने जाने वाले मेहमानों का भी आदर सम्मान अच्छे से किया करती थी। हर एक जिम्मेदारी वो अच्छे तरीके से निभा रही थी। ससुराल और मायका दोनों फैमिली को वह समान रूप से मानती थी। ससुराल के लोगों को तो उसने अपना बना लिया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नया नया में ही कुछ दिनों तक ही सब कुछ अच्छा चलता रहा। बाद में उनका असली रूप उनके सामने आने लगा। शैलेश और उनके घर वालों का स्वभाव शीतल के सामने आया। वह कहावत है ना, हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं। ऐसे ही लोग थे वे। शीतल अपने ससुराल वालों को भी पैसे देती थी, बचत भी करती थी, खर्च भी करती थी। उसे भी यह समझ था कि अपना ही घर है यह भी। उसे सभी बातों की और अपने सभी जिम्मेदारियों का एहसास था। इसीलिए खुद पर पैसे खर्च वो बिल्कुल भी नहीं करती थी। ससुराल और खुद का सब करके जो बचता था उसी से वह थोड़ी बहुत अपने भाई बहनों के लिए मदद कर दिया करती थी। उसकी पढ़ाई चालू थी। पढ़ाई मतलब थोड़े पैसे तो चाहिए ही ना। पर यह सब अब शैलेश को भी पसंद नहीं आ रहा था। जब मायके वालों को शीतल मदद करती थी तो शैलेश चिल्लाता था। ये वही आदमी था जिसने खुद ने शादी से पहले बोला था कि वक्त आने पर मैं भी मदद कर दिया करूँगा। फिर भी उसकी मदद की अपेक्षा शीतल ने कभी नहीं की थी। शीतल ने कभी भी उसको पैसा देने को नहीं कहा। उसके ससुराल वाले भी बोलने लग गए। कभी कभी शीतल की माँ बोलती थी कि शीतल तुम्हारी भी गृहस्थी है, तुम्हारे पास से पैसे मांगने के लिए अच्छा नहीं लगता है। पर परिस्थिति ही वैसी आ गई थी। उसकी माँ को बहुत बुरा लगता था।
उसकी 2 नंबर की बहन ने पार्ट टाइम जॉब शुरू करने की शुरुआत की, इसलिए अब उसका अपने मायके वालों को पैसे देना शीतल के सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वह तो सभी को बताती फिरती थी कि शीतल जॉब करती है, पर सभी पैसे मायके में दे देती है। ऐसा आधा सच वाली बातें शीतल को अच्छा नहीं लगता था, पर करे भी तो क्या। उसे भी पता था अपने मायके की परिस्थिति ठीक नहीं है। थोड़ी बहुत मदद की तो क्या हुआ, मुझे कहाँ ज़िंदगी भर मदद करनी है भला। आज नहीं तो कल भाई की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वो अच्छी नौकरी कर लेगा, माँ बाप की जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगा और बहनें तो अपने ससुराल चली जाएंगी शादी होकर। ऐसा शीतल अपने मन को समझा रही थी। वो किसी भी प्रकार के निगेटिव बातों को भी विचार में न करते हुए सिर्फ दोनों फैमिली का भला चाहती थी। इतना ही नहीं, शीतल शैलेश के माता पिता का हॉस्पिटल और मेडिसिन का खर्चा भी उठाती थी। शैलेश को कभी कुछ पूछता भी नहीं था, सब शीतल ही देखती थी। उसे हमेशा उसकी सास बोलती थी, किया तो क्या हुआ, वह तो उसका कर्तव्य है, पर ऐसे कभी नहीं बोलती थी कि मायके की मदद करना भी उसका एक कर्तव्य है। वह शायद भूल गई थी। दोनों तरफ का विचार वह करती ही नहीं थी। कई दिनों बाद शीतल के पिताजी उनको छोड़कर चले गए, तब भी वह हारी नहीं, सब मैनेज करती रही। शीतल मायके वालों की मदद अभी भी करती थी। यह सब पता चला तब शैलेश ने उसे बहुत डांटा, सास ससुर ने भी डांट लगाई। तभी शीतल अपने आप को शांत न रख पाई। वह पढ़ी लिखी थी और नौकरी करने वाली लड़की थी, अपने पैर पर खड़ी थी, शैलेश से ज़्यादा कमाती थी। दोनों परिवार की आर्थिक समस्या वह संभालती थी। उस दिन उसे भी उन लोगों के बोलने पर बहुत गुस्सा आया। शीतल बोली, अगर लड़की ने ससुराल की मदद की तो चलेगा और मायके की मदद की तो क्यों नहीं चलता। ऐसा क्यों है, मेरे मायके वाले हमें मदद मत करो ऐसा बोलते रहते हैं, क्योंकि वह मेरे गृहस्थी पर विचार करते हैं। मैं मदद करती हूँ मेरे फैमिली के लिए और मेरे भाइयों के लिए। मेरी जिम्मेदारियाँ हैं और वो मैं निभा रही हूँ। इसमें क्या गलत कर रही हूँ भला। जिस माता पिता ने मुझे इतना कष्ट करके पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, आज मैं उनकी वजह से ही इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ, अच्छा खासा कमा रही हूँ, तो मायके में ज़रूरत होने पर थोड़े दिन मैंने आर्थिक मदद की तो क्या बुरा किया। और हाँ, मैं आपका भी तो सब करती हूँ, हमारी गृहस्थी और भविष्य इसका विचार करते हुए बचत करके जमा भी कर रही हूँ। शीतल की यह सब बातें सुनकर उनके ससुराल वाले और कुछ भी न बोल पाए। कुछ दिनों बाद ही शीतल की सास बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। शीतल की एक ननंद भी थी। उसकी बेटी ने जब सुना कि माँ बीमार है, बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है, तो वो खुद ही आधे पैसे भरने के लिए तैयार हो गई। तब शीतल बोली, नहीं दीदी, हम दोनों हैं ना, शैलेश और मैं, देखते हैं पैसे को क्या करना है, आप चिंता मत करो। इतने में उनकी ननंद ने कहा, नहीं भाभी, मेरा भी कर्तव्य है, माँ है वो मेरी। माँ बाप के लिए तो लड़का और लड़की दोनों समान होते हैं, दोनों को साथ में बड़ा करते हैं। पढ़ाई नौकरी उनकी ही वजह से पूरी होती है, तो ऐसे वक्त में मायके में लड़की ने मदद की तो क्या होगा। मैं भी जॉब करती हूँ, मेरी भी सेविंग है। शीतल भी ऐसे ही विचारों वाली थी, जिसका उसके ससुराल वाले विरोध कर रहे थे। अपनी बहन की बातें सुनकर शैलेश और उसके माँ बाप का सिर शर्म से झुक गया। वह बोली, शादी होने के बाद भी मायका लड़की के लिए पराया नहीं होता है। लड़की ने कभी भी तो मायके में जिम्मेदारी ली या अपने माता पिता के लिए कुछ किया तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। यही बात शीतल कितने दिनों से बोल रही थी, तभी उसके सास को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। यही बात बेटी ने बोली और उसने मदद की, तो यह सब देखकर जब जाकर वो सोचने लगी कि हमने शीतल के साथ कितना बुरा बर्ताव किया है, उसे उसकी सास को पछतावा होने लगा। शैलेश को भी बहुत बुरा लगा। दोनों ने शीतल से माफ़ी मांगी, क्योंकि उनको भी समझ में आया कि शादी होने के बाद भी लड़की के मायके की जिम्मेदारी निभाना उनका भी कर्तव्य होता है। अगर वह खुद के पैर पर खड़ी होगी, नौकरी कर रही होगी और मायके की परिस्थिति अच्छी नहीं होगी, मायके में भी कभी भी मदद की ज़रूरत होगी तो मदद देनी चाहिए। ऐसे वक्त लड़की ने मदद करना यह उसका कर्तव्य होता है। उसके लिए दोनों परिवार समान होते हैं। इन सब में उनके ससुराल वालों को भी समझकर उनका साथ देना चाहिए, यही उनकी अपेक्षा रहती है। शादी तो हो गई, इसके लिए मायका उसके लिए महत्व नहीं, ऐसा नहीं है। लड़की के ससुराल के प्रति जिम्मेदार होती है, वैसे ही मायके के प्रति भी जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, मायका और ससुराल दोनों एक समान होते हैं। यह संदेश देने वाली हृदय स्पर्शी कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।